रुक कर लेते हैं। कमलेश, इस वक्त हालात वाकई में बेहद गंभीर हैं। अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबरें आ रही हैं, कुछ लोग बहे हैं, घर बहते हुए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक बड़ा जल सैलाब जो है वो देखा जा रहा है, रौद्र रूप पानी का देखा जा रहा है। क्या अपडेट है, कितना नुकसान इससे अब तक हो चला है? देखिए पिंकी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की स्थिति पिछले कल थी, आज सुबह जो मैं आपको बता दूं स्थिति बेहतर है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे देखिए, चटक धूप खिली है, मौसम खुल गया है यहाँ पे कुल्लू मनाली या हिमाचल के अधिकतर इलाकों में। लेकिन और इसके कारण जो है, जो रेस्क्यू का जो काम है वो भी प्रशासन ने सुबह से शुरू कर दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आने वाले 2 दिनों, अगले 48 घंटे तक जो है वो एक बार फिर से IMD शिमला ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो ऐसे में पहाड़ी इलाका है, कभी भी जो है 2-3 घंटे में यहाँ मौसम बदल जाता है। लेकिन सुबह से अभी तक जो बात की जाए तो मौसम साफ है, रेस्क्यू वर्क चला हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर जो इफेक्ट जो पड़ा है, जो पिछले कल जो मानसून की पहली बारिश थी पिंकीज, लेकिन जिस तरह से जो पिछले कल हमने देखा, खासकर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है इसका धर्मशाला में देखने को मिला। धर्मशाला के पास, खनियारा के पास जो है, बादल फटने के बाद वहां पे बताया जा रहा है कि करीब 11 जो मजदूर है वो लापता हो गए। उसमें से 2 की बॉडीज मिल भी गई। और साथ ही साथ कुल्लू की मैं अगर बात की तो कुल्लू में मनाली के पास अंजलि महादेव में बादल फटने के बाद ब्यास नदी ने रौद्र रूप कल धारण कर लिया था। और उसके बाद जो है मनाली के पास बहन में 4 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा जो हालात है वो सामान्य होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से मौसम खुल गया और साथ ही साथ जो पानी का बहाव है इनकी, वो भी अब जो है नदी नालों का कम हो गया। तो ऐसे में लेकिन जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो अगले 48 घंटे के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसके मद्देनजर प्रदेश वासियों को अगले 2 दिनों तक बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। और साथ में प्रशासन द्वारा भी लगातार एडवाइजरी बीच बीच में जारी की जा रही है कि नदी नालों की और रुकना की है। खासकर जो सैलानी जो है, सैलानियों को हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों की और बिल्कुल ना कीजिए। कब जो है यहाँ पे नदी का जो है जलस्तर बढ़ जाता है, जैसे बारिश शुरू हो जाती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है। तो ऐसे में हिदायतें दी जा रही है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो पीछे मैं आपको बता दूं पिंकी, 2023 में जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो है काफी जिलों में जिस तरह से जो तबाही जो हुई थी, प्राकृतिक आपदा जो आई थी, वो पिछले कल उसका ट्रेलर जो है हिमाचल वासी देख चुके हैं। और ऐसे में जो है अभी 2-2.5 महीने जो है, अभी तो शुरुआत ही हुई है मानसून की, तो अगले 2-2.5 महीनों में किस तरह की स्थिति रहने वाली है उसका अंदाजा पिछले कल ही लोगों ने देख लिया कि जिस तरह से जो है 3-4 घंटे की जो तेज बारिश के बाद जो है स्थिति जो है बिगड़ गई थी। खासकर जो धर्मशाला का इलाका हो या कुल्लू के जो है 3-4 जगह, खासकर जो बंजार का इलाका है, मनाली के सराउंडिंग का इलाका। तो ऐसे में जो है बरसात अब शुरू हो चुकी है और खासकर अगले 48 घंटे, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, 48 घंटे। ठीक है कमलेश, आएंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, रुद्रप्रयाग में जो हादसा पेश आया उसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। और यहाँ पर कड़ी मशक्कत के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। अलकनंदा नदी में और अनियंत्रित होकर ये बस गिरी। कहीं पर बादल फटने से तबाही आई है तो कहीं पर भारी बारिश की वजह से तबाही है। तो ऐसे में यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि ऐसे समय पर इस तरह के इलाकों में सफ़र करने से बचें। लेकिन जो बस अनियंत्रित होकर गिरी है उसके बाद मौके पर भारी भीड़ जो देखी जा रही है, लोगों में अब यही डर है कि हाँ वाकई में इस वक्त पहाड़ जो है वो बिल्कुल भी सफ़र करने के लिए सुरक्षित नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलकनंदा नदी में जो बस गिरी उसकी तस्वीरें सामने आई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 20 से 25 यात्रीगण जो हैं वो सवार थे उस बस में, जो कि अनियंत्रित होकर इतने ज़्यादा निचाई पर जाकर गिरी है। मौके पर भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है और लोगों के अंदर एक डर है, दुख है, पीड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपनों की सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। और बेहद ही ज़्यादा विचलित कर देने वाली वो तस्वीर, जब 2 मासूम बच्चे बैठकर यहाँ पर चीख कर रो रहे हैं। और इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है और बेहद तेज़ी के साथ ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल कितनी कामयाबी इस ऑपरेशन में हाथ लगी है इसकी जानकारी आनी अभी बाकी। हमारे सहयोगी सचिन का रुख करेंगे। सचिन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पूरा पहाड़ी इलाका
और नदी में जाकर बस गिरी है। बड़ा हादसा पेश आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ज्यादा टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त क्या अपडेट फिलहाल है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या अधिक जानकारी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई सामने आ रही है सचिन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है ये जो सुबह जो है हादसा हुआ है, यानी रुद्रप्रयाग में ये हादसा हुआ है, लेकिन बस ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जा रही थी। तो कुल ये जिसमें जो ये लोग सवार थे, यानी ये राजस्थान के लोग थे। लेकिन इसमें जो है जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, 7 लोग जो है जैसी बस नीचे गिरती है तो छटक के जो है अलग गिर जाते हैं, और एक की जो है मृत्यु की सूचना यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अभी घटना तो काफी दुखद, लेकिन अभी जांच का विषय है। लेकिन जहां तक नदी की अगर वेग की बात करी जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है इस नदी के अंदर जो भी बस समा जाती है उसमें जो है हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग गिर चुके हैं या नदी में जो है बस समा चुकी है, कहीं ना सचिन, कहीं फिलहाल ये जानकारी क्या अभी तक नहीं मिल पाई है? कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? कितनी टीमें मौके पर मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं? क्या कुछ यहाँ पर बड़ी लापरवाही रही या क्या कारण रहा जो बस अनियंत्रित हुई? देखिए, अभी ये सब जांच का विषय है, क्योंकि लोगों का जीवन बचाना एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो प्रशासन वो लोगों के जीवन बचाने में वहां पर लगा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जो है जो लोग जो है नदियों में उतर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि नदी का वेग इतना है कि पानी जो है उसमें इतना बहाव है कि उसके अंदर जाना बड़ा डिफिकल्ट, यानी वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी संख्या बिल्कुल भी बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि जो जिला अधिकारी है रुद्रप्रयाग वहां पर पहुंच चुके हैं, जो जिला प्रशासन की अगर बात की जाए एसपी वहां पर पहुंच चुके हैं, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, और रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जो लोग वहां पर घायल हुए हैं वो बोलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो है बस का रीजन क्या रहा है, गिरने का रीजन क्या रहा है, ब्रेक फेल हुए हैं या ड्राइवर के साथ क्या कुछ या नींद का कारण है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बस में जो है नदी के अंदर समा गए हैं, साथ ही जो है उनका बचाव, सबसे पहले उनका बचाव बहुत जरूरी है। और साथ ही जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं कि कितने लोग अभी जो है कितने लोग वहां पर बचाए जा चुके हैं, क्योंकि अभी तक जानकारी ये लग पा रही है कि 7-8 लोगों का जो है अभी बचाव किया जा चुका है, लेकिन उनकी स्थिति भी अभी गंभीर है, यानी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। कुल मिला के कहा जा सकता है इस पर अभी जो है जानकारी जो जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग है वो आगे भी जो है इस पर जो है जारी करेगा। और साथ ही जिस तरीके से अगर बात करी जाए, क्योंकि नदियां उफान पर है, लगातार जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और सरकार बार बार अपील कर रही है, मौसम विभाग भी अपील कर रहा है। सचिन, आएंगे आपके पास, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा और अपडेट आपसे हम लेने की कोशिश लगातार करेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते यहाँ पर मुनकटिया के पास